कि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। ये भी शिवपुराण विद्वेश विद्येश्वर संगीता, ये है अध्याय 20। सूत जी बोले, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से पार्थिव पूजा की वर्णन करता हूं। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। आहानिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। स्नान और संध्योपासना करें और फिर ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों, पितरों का तर्पण करें। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण करके भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल के सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग लिंग को वेदोक्त विधि से भली भांति पूजन करें। अब ये जो सुबह का जो विधि बताया है, सबके बस की बात तो है नहीं, क्योंकि ये विधियां ऐसी बताई गई कि नदी के किनारे रहते थे, गंगा के किनारे। अब गंगा में नहाने के पहले हम लोग ये कर लेते थे, अब अपने घरों में करना है। तो इसकी जो विधि होती है बड़ी सिंपल सी होती है। इगतपुरी शिविर में आएंगे तो बता दूंगी। अब यहाँ पर मैं, ऐसा है कि जब हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, बताई देती हूँ अपना, मन में क्यों रखूं। जब आप स्नान करने जाते हैं गंगा में, नदी में, तो आप घुसे नदी में और सूर्य भगवान ऊपर। सूर्य की ऊर्जा को हमको अपने अंदर खींचनी है। जैसे अपना फोन डिस्चार्ज हो जाता है ना, हम चार्ज करते हैं, लगाते हैं। तो ये जो सुबह की जो विधि होती थी ना, स्नान विधि, वो यही विधि है कि आपका दिन भर डिस्चार्ज हो चुका है, एनर्जी पूरी, रात भर का दिन भर काम किया, रात को थके आ रहे, सुबह उठते हैं, अब आप गंगा में गए। वो नदी तो अपने आप में चार्ज है। क्यों चार्ज है नदी? नदी में रात भर सूर्य चंद्रमा की किरणें, अमृत गया है। सुन लो, गंगा जी में जब स्नान करोगे ना, यही भावना से करना, गंगा जी की जो अमृत जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वो रात भर चंद्रमा जब होता है, चंद्रमा क्या देता है? अमृत देता है। तो अमृत की किरणें उस गंगा में रोज 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 पड़ रही हैं। ठीक, अब आप सुबह उठते हो, सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो सूर्य निकलता है, उसकी जो किरणें होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। गंगा जी को बोलते हैं ना हीलिंग, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। वो पूरी किरणें उस जल में गिरती हैं। हमारे यहाँ जल की पूजा होती है, शाक्तों, तांत्रिकों। जल अंबुवासी, हम जल की पूजा करते हैं। गंगा जी जल है। इनमें चंद्रमा की किरणें, इनमें सूर्य की सवेरे की किरणें, और दिन भर सूर्य का तेज, जिसको हम अग्नि बोलते हैं। और जल के नीचे अग्नि होता है। समुद्र के अंदर आग लगती है, कभी मालूम है आप लोगों को? समुद्र के अंदर बड़वानल कहते हैं, उसके अंदर होता है, आग होता है। तो ये तीनों उस गंगा के अंदर है। अंदर की अग्नि, चंद्रमा की किरणें रात भर, और सुबह की सूर्य की। सेम थिंग विद यमुना। हर नदी में, हर नदी नदी में अब आप घुसे उसमें नहाने के लिए, तो उसकी जो विधि बताई है, श्री विद्या के उपासकों के लिए विधि विधि है ये सारी, और यही सेम विधि सबके लिए भी है। तो आप क्या करते हो, आप उस जहां आप खड़े हो, वहां पर आप पानी के अंदर एक चौकोर बनाते हो। ठीक, उस चौकोर में अब आप भावना करते हो कि सूर्य की जितनी किरणें उस चौकोर में आ गई हैं। और एक मुद्रा होती है, अंकुश मुद्रा। श्री विद्या शिविर में आओगे, इगतपुरी में सिखाई जाएगी आपको। उससे हम, मतलब वो आपके एंटीना है, वहां से हम सूर्य की किरणों को भावना से करके उस चौकोर में लेकर के आते हैं। और अब वो पूरा किरणें हमारे अंदर है। जल के माध्यम से वो पूरी किरणें, जल इज द कंडक्टर, जल के माध्यम से हमारे पूरे बॉडी में वो किरणें आ गई हैं। सोचो, जल में अमृत, चंद्रमा वाली जल में वो पूरी किरणें हमारे अंदर आ गई हैं। और हम उसमें प्रार्थना करते हैं, ओम राम रीम रूम रोम मार्तंड भैरवाय नमः। मार्तंड यानी भगवान शिव, सूर्य, सूर्य भैरव। जैसे वैष्णव लोग कहते हैं सूर्य नारायण, हम शिव भक्त कहते हैं मार्तंड भैरव, सूर्य भैरव। ओम राम रीम रोम रह
मार्तंड भैरवाय नमः। और वैष्णव बोलेगा सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य हमारे लिए साक्षात नारायण, साक्षात भैरव है। उनकी ऊर्जा लेकर के हम फिर स्नान करते हैं, उस ऊर्जा को अपने अंदर समा करके फिर हम बाहर आते हैं। फिर हम जो अपना नित्य पूजा क्रम है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, काली माँ को नमस्कार है, भैरव जी को नमस्कार है, गणेश जी को नमस्कार है, फिर हम बैठते हैं अपने आसन पे, प्राणायाम वगैरह करते हैं, नित्य पूजा वो होती है। ये मैंने आपको तांत्रोक्त विधि संध्या का बताया है, उसके मंत्र होते हैं। ये जो आपको बता रही हूँ तांत्रिक विधि, ये मैंने स्नान वगैरह की बताई। इगतपुरी शिविर में आएंगे तो और बता दूंगी वहां पर। उसी में एक और, एक आध विधि और होती है जो